मैं भी कहूँ, आज सुबह से बहुत मीठी मीठी बातें कर रही हो, मगर मैं शहर वाले जंगल जाने वाला नहीं। रास्ते में पहाड़ों पर एक चील रहती है। जो भी उस रास्ते पर जाता है वो चील उसे पकड़कर खा लेती है। कालू, काला रंग हमारा, मांस तो है नहीं, पंख ही पंख हैं। भला चील हमें खाकर क्या करेगी? पेट ही काला करेगी अपना। अगर तुम्हें चील ने पकड़ लिया तो मैं छुड़वाने नहीं आऊंगा, याद रखना। वादा, पक्का वादा, तुम ना आना, मगर मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ। देखो तो मेरी चोंच कितनी काली हो गई है। मैंने वहाँ से अपनी चोंच पर लगाने के लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है। कालू जानता था कि जो गोरी कहती है वो मनवा लेती है, इसलिए वो मान जाता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर वाले जंगल के लिए निकलता है। वो दोनों कौवे पति पत्नी उड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें चिड़िया रोक लेती है। गोरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर वाले जंगल अपने लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेने जा रही हूँ। ना ना, आप उस दिशा में न जाना, रास्ते में चील रहती है, वो तुम्हें पकड़ लेगी। कमजोर चिड़िया, ना डराओ, पहले ही मैंने कालू को बहुत मुश्किल से मनाया है। चील हम कौवों को नहीं खाती, चील तो खाती है तुम जैसी चिड़िया का मांस या फिर नरम नरम गंदी आंखों वाला कबूतर। गोरी कालू को लेकर वहाँ से उड़ती है। ये दोनों मरेंगे, लिपस्टिक मिले ना मिले, मगर गोरी को आज वो चील जरूर मिलेगी। आधे रास्ते जाकर गोरी कौवी को भूख लग जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। यहाँ से निकलने की करो, अगर वो चील आ गई तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। मैं तो कुछ खाए बिना और उड़ नहीं सकती, मुझे भूख लगी है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी दाना खा कर आती हूँ। कालू की बात ना सुनते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये तो कोई कौवी है, पागल कौवी, खुद ही चलकर मेरा भोजन बनने आ गई है। बहुत दिन हो गए कोई पक्षी नहीं खाया, चलो काली ही सही, मगर है तो पक्षी ही ना। चील उड़ती है और गोरी के आगे बैठ जाती है। चील दी, आप? मैं भूखी थी, दाना ढूंढने निकली थी। कौवी, क्या बताऊं, मेरे पेट में भी भूख से पूरे 100 चूहे दौड़ रहे हैं। तो दाना खा लो। मैं अभी आपको दाना ढूंढ कर ला देती हूँ। चील दी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मैं जाकर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के पीछे उड़ता है। थोड़ा पास आओ मेरे कौवी, तुम्हें देखकर मेरी भूख और भी बढ़ रही है। वो चील गोरी को पकड़ने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा चील के सर में डंडा मारता है। ये किसने मारा मुझे? चील गिर जाती है। भाग गोरी भाग। कालू और गोरी पीछे अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। अब तो गोरी भूखे पेट ही कालू कौवे से भी आगे आगे जा रही थी। कौवा और कौवी सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। अगर मैं ना आता तो वो चील तुम्हें अब तक खा गई होती। कालू, जब मैंने चील को बताया कि मैं शहर वाले जंगल अपने लिए लिपस्टिक लेने जा रही हूँ, तो वो रोने लगी और मुझसे कहा कि मेरे लिए भी एक लिपस्टिक लेकर आना। वो तो मेरी सहेली बन गई थी। गोरी ऐसे अपने पति कालू कौवे से अपनी पढ़ाई करती है और झूठ बोलती है। बड़ी बहन, मेरे सर में मारा। मैं काली कौवी को खाने ही वाली थी कि किसी ने मेरे सर में डंडा मारकर मुझे गिरा दिया। अब वो पक्षी हमें मारने लगे हैं। छोटी, अब हमें योजना बनाना होगी, एक ऐसी योजना जिससे हम उन सारे पक्षियों को एक साथ खा सके। किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने मेरी बहन के सर में डंडा मारा उसे तो मैं उल्टा लटका कर मारूंगी। दूसरे दिन बड़ी चील बहन अपना भेष बदलकर सर पर टोकरी उठाए जंगल में निकलती है।
चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। लूसी कबूतरी चील को आवाज देती है, चूड़ियों वाली रुको, मुझे चूड़ियाँ देती जाओ। चील रुक जाती है। आप तो चील हो, कहीं आप मुझे खा तो ना जाओगी? अगर मैं इतनी ताकतवर होती तो मैं चूड़ियाँ बेचकर कमाई क्यों करती? मैं आराम से किसी पक्षी को भी तो खा सकती थी। मैं तो चूड़ियाँ बेचकर दाना और अनाज खरीद कर खाती हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी चील की बातों में आ जाती है और चील से चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर वो चील सारे पक्षियों को अपने एतमाद में ले लेती है। चील चाची, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। एक चील पहाड़ों पर रहती है। पिछले दिनों वो मुझे खाने ही वाली थी कि मेरा पति आ गया और बहुत मुश्किल से बचाया मुझे मेरे पति ने। वो चील बहुत बुरी है, पक्षियों को खाती है, मगर मैं तो अनाज और दाना खाती हूँ। चिड़िया छुपकर उस चील की बातें सुन रही थी। जब चील वहाँ से चली जाती है तो चिड़िया गोरी कव्वी के पास आती है। गोरी कव्वी, चील कितनी भी बूढ़ी हो जाए मगर वो मांस खाना नहीं छोड़ती। तुम सब उस बूढ़ी चूड़ियाँ बेचने वाली चील से दूर ही रहो। चिड़िया, डरने की जरूरत नहीं है, वो चील बहुत अच्छी है। देखो, उसने मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दी हैं। छोटी, चिंता ना करो, मैंने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों बहनें जंगल के सारे पक्षियों को भून भून कर खाएंगी। मैं तो वो कौवी और कौवा ही खाऊंगी जिन्होंने मुझे मारा था। वो कौवी तो बहुत लालची है, उसे तो मैं सबसे पहले यहाँ ले आऊंगी। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। कोई है? घर में कोई है तो आकर चूड़ियाँ ले ले। चिड़िया खिड़की से बोलती है, नहीं नहीं, मैं तुमसे चूड़ियाँ नहीं लूंगी। तुम चील हो और हम छोटे पक्षियों को तुमसे दूर ही रहना चाहिए। चील निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ती है। चील हरियाली तोती को चूड़ियाँ देती है। हरियाली तोती, मेरे पास घर में मेकअप का सामान भी है, जैसे लिपस्टिक और क्रीम पाउडर। जिससे चाहिए हो वो मेरे घर आकर ले जाए। चील दी, आप तो बहुत अच्छी हो, मैं शाम को ही अपनी सहेलियों को साथ लेकर आ जाऊंगी। चील वापस चली जाती है। छोटी, आज चाकू भी तेज कर लो और आग जलाने का बंदोबस्त भी कर लो। आज शाम को वो सारी पक्षियाँ मुझसे मेकअप का सामान लेने आएंगी। मैं तो लाल रंग की लिपस्टिक लूंगी और मैं रंगोरा करने वाली क्रीम। मैं तो काजल लूंगी बड़ी चील से। चिड़िया को उन सब पर शक था कि वो जरूर चील की बातों में आ गई हैं। गोरी कव्वी, लूसी और हरियाली तोती पहाड़ों की तरफ उड़ती हैं और पहाड़ों पर पहुंच जाती हैं। चूड़ियाँ बेचने वाली चील, आपका घर कहाँ है? ये रहा मेरा छोटा सा घर। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए बड़ा घर नहीं है मेरा। आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, अपनी अपनी पसंद की चीजें ले जाओ। वो सब घर के अंदर चली जाती हैं और बाहर से चील दरवाजा बंद कर देती है। गोरी खिड़की से चिल्लाती है, चाची चील, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? यहाँ तो कोई मेकअप करने की चीज नहीं है। छोटी, आ जाओ, चाकू छुरी सब लेकर आ जाओ और सबसे पहले इस काली कव्वी को खाते हैं। ये सुनकर तोती, कबूतरी और कव्वी डर जाती हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की जो चिड़िया की बात ना मानी। ये तो अब हमें खा जाएगी। चिड़िया अपनी सहेलियों को बचाने के लिए कव्वे, कबूतर और तोते को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। उन सब के पास डंडे थे। वो सब दोनों चील बहनों को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं और चिड़िया तोती, कबूतरी और कव्वी को अंदर से बाहर निकालती है। तुम्हारी लाल रंग की लिपस्टिक सबको मरवा देगी किसी दिन। चिड़िया, धन्यवाद, वो चील तो सबसे पहले मुझे ही खाने वाली थी।
फिर चिड़िया और बाकी सारे पक्षी खुशी खुशी वापस जंगल चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बेटे को चीज सैंडविच बनाकर देती है। मम्मा, मैं ये सैंडविच नदी पर जा